भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती जितने लोग खड़े हैं वो सब नहीं करेंगे, आयोजक लोगों के 2-4 जन करेंगे, नहीं तो आप लोगों को विलम्ब हो जाएगी। कुछ लोग दूर से हैं, उनकी ट्रेन निकल जाएगी फिर। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला। जाके बल से गिरवर कांपे, रोगी दोष जाके निकट न जाके। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। हे बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधी लाए। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम के पादे सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आने सजीवन प्राणे उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पृथ्वी पताल तोड़िया में तारे, अहि रावण की भुजा उखारे। दाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे। आरती कीजे हनुमान लला, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हंसन तारे कपूर छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती का। तो हम सब पूजा वेदना में आपका आगमन बहुत ही उत्तम हुआ। अब हमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लाइव कहाँ से आ रहा था? जहाँ पहुँच जावे, बुद्धिजीवी मानव पहुँच जावे,
वहाँ पे असंभव को संभव किया जा सकता है। हे गुरुदेव, समस्त चराचर के ऋषि परम विद्वान, आपका आगमन बहुत ही उत्तम हुआ। ऋषियों ने कहा, महाराज इस युग में ये जो कलयुग का अनावरण हो रहा है, कलयुग आ रहा है, इस युग में प्राणी कैसे होंगे, उनका मन विकार कैसा होगा, उनकी सद्बुद्धि कैसी होगी और उनका आचरण क्या होगा, हमें बताने की कृपा करो। ऋषियों के सम्मुख से ऐसा श्री महाराज ने सुना तो कहने लगे कि मैं अवश्य आप सबको बताऊंगा। कैसे? सूर्य ने कहा, नारदेव संपृष्टो भगवान कमलापति सूर्यशय्यथैवा हम कक्षुभ्यं समाहिताः एकदा नारदो योगी पारां जहतां क्षयान् पर्यटन विधान लोकान् मर्त्यलोके जिस प्रकार से आप सबने हमसे प्रश्न किया, उसी प्रकार से एक बार नारद जी महाराज तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और मृत्यु लोक में उन्होंने देखा कि जितने भी मानव हैं सब दुखी हैं, जितने प्राणी हैं सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। तो नारद देखे विकल जयंता लागे दया को मन चेत संता साधु चरित शोभ सरिस कपाशो निराश विषाद गुणमय फल जासो। इस प्रकार से नारद जी महाराज एक संत थे, उनको दया आ गई मानवों पर और मानवों का उद्धार करने के लिए विष्णु लोक को चल पड़े और जाकर के भगवान विष्णु से आग्रह विरह निवेदन किया और जो सूक्ष्म उत्तम भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया और वही उपाय मैं आप सबको बताऊंगा। पहले कलयुग का वातावरण, कलयुग का गुण सुन लो, कलयुग के मानवों का गुण सुन लो, फिर मैं आगे की कथा बताता हूँ। तो ऋषियों ने कहा, महाराज कलयुग का गुण क्या होगा, कलयुग में मानव कैसे होंगे, उनका मन कैसे होगा, उनका विषय कैसे होगा और उनका भाव कैसे होगा, यह सब कुछ मुझे बताने का कृपा करो। तो सूर्य महाराज कहने लगते हैं कि भगवंत की कथा में न रुचि रहेंगे, अनहित शास्त्र की बातों पर ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मद्यपान करेंगे। कलयुग के मानव ऐसे हो जाएंगे कि वो कथा भागवत एक अनुष्ठान से कोई मतलब नहीं रखेंगे, शास्त्र पुराणों में ज्योतिषियों में कोई विश्वास नहीं रखेंगे। कहीं कथा एक अनुष्ठान हो रहा है तो उस स्थान पे जाने में उन्हें विदा वेदना सताएगी और दुख प्राप्त करेंगे और जाएंगे भी तो लगेगा बस 5 मिनट अपना फर्ज अदा करें फिर यहाँ से निकले। तो कथा में किसी भी तरह से अपने मन को नहीं स्थिर कर पाएंगे, शास्त्र के बातों के ध्यान नहीं देंगे और सनातन धर्म हिंदी संस्कृति को ग्रहण नहीं करेंगे। आज सब विदेशी और अंग्रेजी सभ्यता को धारण कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कर रहे हैं। तो सनातन धर्म संस्कृति और हिंदी संस्कृति को जब ग्रहण नहीं करेंगे तो सात्विकता हम कहाँ से लाएंगे। तो इस प्रकार के मानव होंगे और अबलात में देखी जवान सभी निज मानव माता पिता को नहीं चाहेंगे, आकर तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा अरुदाई करेंगे। है ना, इनको ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान राम कौन है, नवग्रह की पूजा क्यों की जाती है, गणपति महाराज जी क्यों हैं, ये जो हम लोग सुबह शाम धूप बत्ती पूजन करते हैं वो क्यों करते हैं, इनको ये ज्ञान देने की आवश्यकता है। कौन छोटा है कौन बड़ा है और हमारे धर्म का है
किसका पैर स्पर्श करना चाहिए, किसे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आज की जिंदगी तो हेलो हाय में ही है ना, हेलो कर लेंगे, टाटा कर लेंगे, बाय कर लेंगे। लेकिन ये हम लोगों को बताना पड़ेगा ताकि ये भी अपने आने वाली पीढ़ी को यह बताए कि पैर छूने का परिणाम क्या होता है, नमस्ते कहना का परिणाम क्या होता है। यही सत्यनारायण व्रत था। हमने लीलावती कलावती कथा तो बहुत सुनी होगी, कई बार सुनते हैं और कई बार सुनने का अवसर भगवान अभी प्राप्त भी कराएंगे। परंतु ज्ञान संस्कार का महत्व हमें आपको ही पता है ना। ये अवसर हर दिन आने वाला नहीं है। ये जो कर्छेदन संस्कार आज हो रहा है, अब शायद इनकी आने वाली पीढ़ी में ये अपने जीवन में, लेकिन अब इनका कर्छेदन संस्कार नहीं। तो यह पूजन भक्ति का ज्ञान बजाया जाता है। चरण बंधन का महत्व बताया गया है कि जो चरण स्पर्श करते हैं, आजकल घुटनों का प्रचलन हो गया है ना। और यदि कोई अपने सगे संबंधी समाज में मिल गया है तो पैर छूने में शर्माते हैं कि है ना, लेकिन ये कदापि नहीं होना चाहिए भैया। एक पैर छूना एक तरह से व्यायाम है। अब दिन भर काम में व्यस्त रहोगे है ना, यदि आप पूरा से झुक लोगे तो कमर को बड़ी आराम, कमर को, गर्दन को और हाथ को है ना बड़ा आराम, और आराम के साथ साथ हमें आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि कहा गया है कि नाखून, नख और अंगुष्ठ का बड़ा संबंध है। ये हमारा शरीर किससे बना है, हाड़ और मांस है ना। तो जो अंगूठी को स्पर्श कर लिया और अंगूठे के धो लिया तो मान लीजिए उसने हमारे जैसे चुंबक के लोहे को खींच लेता है ना, उसी तरह से वह भी हमारे सारे पुण्य धर्मों को खींच लेता है। चरण स्पर्श करने का महत्व ये है। और यदि हम वहीं जा रहे हैं, चरण स्पर्श करने का हमारे पास समय नहीं है, तो उसको दूर से प्रणाम कर सकते, अभिवादन कर देते हैं। धनुष्य में बताया गया भगवान राम है, अपने गुरुदेव की आज्ञा कैसे दे, मना ही मन करे ही प्रणाम, मना ही मन में उन्होंने प्रणाम किया, गुरुदेव अब आप मुझे आज्ञा दीजिए है ना। क्योंकि दूरी थी, उन्होंने मन ही मन में सबको, माता पिता गुरु को सबको प्रणाम कर लिया था। तो ऐसा भी अभिवादन किया जा सकता है ना। वंदनादिकम देवम तद भक्ति मार्गे महादिकम तदावलम। ये जो पूजन हुआ है ना, हम लोग मानव है, हम आए हैं, ये आए, आप आए हैं, सभी लोग आए हैं है ना, ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस अक्षर का और सुपारी का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल कार्ड चल गया है, पहले इसी से ही न्योता दिया जाता। लोग याद रखते थे कि फलाने दिन को फलाने दिन जाना है ना, फलाने के यहाँ ये कार्यक्रम है। तो उसी तरह से देवी देवता भी बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, अरे भगवान को चढ़ा क्या कुछ खाए हैं भगवान, बहुत जगह चढ़ाए हैं तो क्या भगवान पाए हैं, खाए हैं, कहते हैं ना। लेकिन एक आप उदाहरण देखिए कि मिठाई में है ना चीटियाँ चढ़ जाती है, करती ना, चीटा काले काले देखो, चीटे काले काले दिखे ना, रसगुल्ले मिठाई में लग जाते हैं है ना। लेकिन एक उदाहरण से आप देखिएगा कि जैसे ये स्वाद ले रहे हैं, क्या इनको अभिमान के ये स्वाद ले रहे हैं, इनका पेट भी भर रहा है, आनंद भी ले रहे हैं, और हमारा कुछ ज्यादा ही नहीं है ना। देखिए साक्षात यथावत पूरा रखा हुआ है, लेकिन ये बैठे हैं कि अपना भोजन भी स्वीकार कर रहे हैं, बंधन भी कर रहे हैं, और हमारा अति सत्कार भी। इस तरह से भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के बाद भाव आता है, भाव यानी प्रेम है ना। यदि हम प्रेम से एक पुष्प भी देंगे किसी को तो वह बहुत बड़े उपहार के समान माना जाएगा। यदि अहंकार द्वेष दिखा के हम सब कुछ अर्पण करेंगे, कोई स्पर्श करने वाले नहीं है। एकाधिकं दयाधिकं भक्ति सर्वदेव जनार्दनः भक्ति कात्यायनं देवम सर्व संबंधे महाधिकम। यहाँ तक कि जितने अतिथि जन यहाँ पे आए हैं केवल लगाव से आए हैं, प्रेम से आए हैं, भक्ति भाव से आए हैं है ना, स्नेह वश यहाँ पे आए हैं। इसमें भगवान कृष्ण ने एक दुर्योधन को उदाहरण बताया। एक बार की बात है कि दुर्योधन ने निमंत्रण किया पांचों पांडवों का और कृष्ण महाराज जी का है ना, नया भवन बनवाया था। तो उसके मन में क्या था कि मैं निमंत्रण के बहाने उनको बुलाऊंगा और अपनी
अहंकार रूपी वैभव को दर्शाऊंगा, है ना। जब भगवान कृष्ण आए तो किसी कहने लगे कि ये झूमर इतने की है, ये कालीन इतने की है, ये यहाँ से मंगवाई, ये यहाँ से मंगवाई। अब भगवान कृष्ण भी आ गए, लगता है कि इसे किसे पीछे छुड़ाया जाए। तो वहीं पे विदुर महाराज जी आ गए। विदुर महाराज जी को देख कर भगवान कृष्ण आह्लादित हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। मन क्रम वचन वाणी के साथ बिल्कुल विदुर जी समर्पित हो जाते हैं। तभी दुर्योधन से कृष्ण का राज्य कहते हैं, देखो दुर्योधन भैया अभी भोजन बनने में समय है ना, है समय बनेगा, अभी भोजन बनने में समय है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा दिन मैं जाके विदुर जी के यहाँ घूम आता हूँ, बहुत दिन से गया नहीं। तो वहाँ पे कृष्ण महाराज जी को क्या मिल गया, बहाना मिल गया। और जब विदुर महाराज जी के पास गए तो बिंदु रानी, उनकी पत्नी का नाम बिंदु रानी था, उनको पता नहीं था कि कृष्ण महाराज जी अचानक पहुंच गए। और भाभी जी क्या है रसोई में, बताइए रसोई में कुछ बना है ना। लेकिन वह बात को वो घबरा गई, और इतनी बड़ी आदमी हमारे और स्वागत के लिए कुछ भी नहीं, स्वागत के लिए घर में अब क्या से सेवा करूँ भाई। स्वाभाविक है कोई बड़ा आदमी हमारे घर आ जाए, है ना, और उनका स्वागत जितना कर ले उतना ही कम।